गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बार फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक अहमदाबाद में रह रहे हैं, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उन्हें नागरिकता देने का काम अहमदाबाद में किया गया है। कितनी प्रसन्नता होती है और जो लोगों को नागरिकता मिली है उनमें भी एक खुशी देखने को मिल रही है। देखिए, आज ये बहुत खुशी का दिन है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवारजनों को सुरक्षित करने के लिए ये सभी देश छोड़ के 2014 से पहले भारत में आए हैं। ऐसे नागरिकों को आज भारतीय नागरिकत्व जब एनायत हुआ तो इनके चेहरों पे जो खुशी थी, वो खुशी करीबी से देखने का जो अवसर है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा अवसर है। इन सभी का दुख, जब वो पाकिस्तान में रहते थे, किस प्रकार का जोर उन पे होता था, ये सभी बातें मैंने उनकी बहुत करीबी से सुनी है। तो वो जुर्म और ये खुशी, ये दोनों के बीच में जो अंतर है, ये अंतर देखने का भी मुझे खुद बहुत ही बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। और ख़ास तौर पे ये सभी परिवारजनों ने मोदी जी का बहुत बहुत आभार माना है। मोदी जी और अमित शाह जी का आभार इसके लिए इन्होंने माना है क्योंकि नियमों में जिस प्रकार से बदलाव ला के सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट 1955 में जिस प्रकार से दिल्ली के धक्के खाने पड़ते थे, आज यही सब नागरिकों को अपने अपने जिला कलेक्टर थ्रू ये नियम के आधारित उनको ये सत्ता प्राप्त हुई और उनकी ये सब प्रोसीजर्स, उनको धक्के खाए बिना उनकी प्रोसीजर्स आज ख़त्म होती है। जैसे कि अहमदाबाद, कच्छ, गांधीनगर, ये सभी के नागरिकों की सत्ता उनके कलेक्टर को दी गई। आज 18 लोगों को फिर से एक बार मैंने नागरिकत्व यहाँ पे एनायत किया है। पिछले कई सालों से ख़ास तौर पे ये काम यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से होता है और अच्छी तरह से इनको किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने पड़े, उसका ख़ास तौर से हम ध्यान रखते हैं। सर, पिछले कई बार देखा गया है, आप खुद आते हैं, नागरिकता का प्रमाण पत्र इनको देते हैं। जिनको प्रमाण पत्र नागरिकता का मिलता है उनमें खुशी होती है, पर देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जो विरोध भी कर रहे हैं इसका, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मेरा ये मानना है जो राजकीय पार्टी इसका विरोध कर रही है, उन्हें ये हमारे जो परिवार है उनसे आके मिलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि पाकिस्तान में मेरे ये हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन एवं पारसी परिवारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। उनकी बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनका परिवार शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उनको जबरन धर्म परिवर्तित करना पड़ता था। ऐसे परिवारों की, अपने ही भाई बहनों की पीड़ा हम नहीं समझ पाएंगे। अपने ही भाई बहनों की पीड़ा जरूर से समझनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसे राजकीय व्यक्तियों के लिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं, ये बात सही है, मैं ज़रूर से ये कार्यक्रम में आता हूँ, कितना भी व्यस्त हूँ, ये कार्यक्रम में इसके लिए आता हूँ क्योंकि मैं कई कार्यक्रमों में इन सब से मिला हूँ। मैंने उनके दुख सुने हैं, नज़दीक से महसूस किया है। तो वो दुख और आज की ये खुशी, ये दोनों चीज़ मैं ये मानता हूँ कि मुझे करीबी से देखने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं ज़रूर से ये प्रयास करता हूँ कि कैसे भी कोई भी बैठक हो, लेकिन ये कार्यक्रम में मैं ज़रूर से जाऊँ। और आज फिर मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि ऐसे परिवारजनों को, 18 लोगों को मुझे आज ये सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट देने का अवसर प्राप्त हुआ। आज ये परिवारजनों ने ख़ास तौर पे मोदी जी और अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार माना है। कई माताओं ने उनको बेटा कहा है, कई बेटियों ने उनको अपना भाई कहा है और कई युवाओं ने अपना मार्गदर्शक कहा है। लेकिन सभी की आंखों में कहीं ना कहीं ये हमारे नेता, खास तौर पे मोदी जी के लिए एक खुशियों के आंसू थे और मोदी जी का बहुत बहुत आभार माना है। तो अहमदाबाद की बात की जाए तो 18 लोगों को आज भारत की नागरिकता दी गई है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी इस मौके पर खुद उपस्थित रहे और उन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो तमाम 18 लोगों को आज सुपुर्द किया है। साथ ही में एक खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि CAA का जो भी विरोध करते हैं उन्हें विरोध करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भारत के बाहर की तरफ जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे जो हमारे समुदाय के लोग रहते हैं वो उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। और जब ये कानून पास होके अब नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है, तब कहीं ना कहीं ये बात का विरोध ना करके खुशी व्यक्त करनी चाहिए। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।